अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटा हम अहद नबी के माहो साल में से मदनी दौर पढ़ रहे थे और उसमें से टॉपिक है हमारा फतेह मक्का। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। फतेह मक्का के असबाब बयान करें। असबाब सबब की जमा है, जिसका मतलब है वजह, वजूहात। तो इसमें फतेह मक्का के असबाब यानी वजूहात क्या थी जिसकी वजह से फतेह मक्का का वाकया पेश आया, ये पूछा गया है। तो हमने यहाँ सिर्फ असबाब बताने हैं, इसमें हमने इसके वाकयात और नताइज का जिक्र नहीं करना, सिर्फ जो पूछा हुआ है वही हमने बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौका पर अरब कबाइल में से बनु खुजाया मुसलमानों के हलीफ बने, यानी उन्होंने मुसलमानों का साथी बनने को तरजीह दी, जबकि बनु बकर ने कुरैश मक्का का साथ देने का ऐलान किया। यानी बनु खुजाया मुसलमानों का हलीफ बन गया और कुरैश का हलीफ बना बनु बकर। और फिर उनमें मुआहदा हुआ, यानी तय क्या हुआ था कि फरीकैन 10 साल तक एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। फरीकैन ग्रोह, 2 ग्रोह, फरीकुन होता है एक ग्रोह, फरीकैन 2 ग्रोह, यानी मुसलमान और बनु खुजाया एक ग्रोह था, कुरैश और बनु बकर दूसरा ग्रोह थे। दोनों ग्रोह 10 साल तक एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। लेकिन 18 माह बाद बनु बकर ने अचानक सुलह का मुआहदा तोड़ते हुए बनु खुजाया पर हमला कर दिया। मुआहदा ये था कि 10 साल तक जंग नहीं करेंगे, लेकिन अभी 18 माह गुजरे थे तो बनु बकर ने बनु खुजाया पर हमला कर दिया। और बनु खुजाया मुसलमानों के हलीफ थे, जबकि बनु बकर कुरैश मक्का के हलीफ थे। और हरमे काबा में बनु खुजाया पर लड़ाई मुसल्लत की। मुसल्लत होता है जबरदस्ती किसी को देना। अब वो बनु खुजाया के लोग लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बनु बकर के लोगों ने जबरदस्ती उन पर लड़ाई मुसल्लत की। बनु खुजाया ने मुसलमानों से मदद मांगी। अब चूंकि बनु खुजाया मुसलमानों के हलीफ थे, तो लिहाजा उन्होंने मुसलमानों से मदद मांगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शराइत पर कुरैश मक्का को सुलह का पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शराइत भेजी थी कि ये 3 शराइत हैं, ये इन पर अमल करने की कोशिश करो, और अगर इन शराइत को मानते हो तो हम आपस में सुलह कर सकते हैं। शराइत क्या थी? या तो बनु खुजाया के मकतूलों की दियत अदा करें। दियत होता है जो मकतूल है, यानी जो कातिल है, उसने जिसको कत्ल किया है उसके वारसों को रकम अदा करनी होती है। रकम जो उस वक्त तय की जाए वो मकतूल के वारसों की तरफ से जो तय की जाती है उसके मुताबिक कातलों ने वो रकम अदा करनी होती है, या मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएं। वो मुआहदा जो मुसलमानों के दरमियान और कुरैश मक्का के दरमियान हुआ था, जिसमें बनु खुजाया मुसलमानों के हलीफ थे और कुरैश मक्का के हलीफ बनु बकर थे। फरमाया कि इससे दस्तबरदार हो जाएं। दस्तबरदार यानी छोड़ दें इस मुआहदे के, आपने अमल नहीं करना, तो फिर या फिर सुलह खत्म करके जंग का ऐलान कर दें। यानी सुलह का मुआहदा जो है उसको खत्म करके जंग का ऐलान कर दें। कुरैश मक्का ने जंग करना कबूल किया। आखिर 8 हिजरी 10 रमजान मुबारक को मुसलमान तकरीबन 10,000 के लश्कर के साथ मक्का मुकरमा के नवाह में पहुंचे। अब चूंकि उन्होंने मुआहदा तोड़ने को पसंद किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने साथियों को साथ लेकर फतेह मक्का के लिए तैयारी शुरू की। और 8 हिजरी 10 रमजान मुबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्का मुकरमा के करीब पहुंच गए। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा गज़वा हुनैन। अल्लाह हाफिज।